एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो फ्रॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है और इसको दो पार्ट्स में रखा हुआ है। इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने 28.5 इंच की ली है और इसकी लंबाई मैंने 16.5 इंच की ली है। अब इसकी जो लंबी वाली साइड है, दोनों में से किसी भी तरफ पे आप निशान लगा लीजिए। तो 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है और इसको सीधा कर देना है। तो देखिए मैंने सीधी लाइन कर दी है। अब देखिए यहाँ पे जो दो लेयर है हमारी कपड़े की, एक नीचे वाले कपड़े को मैं अलग हटा दे रही हूँ। अभी हमें सिर्फ एक लेयर लेनी है कपड़े की। तो इस तरह से लिया। अब देखिए यहाँ लाइन तक के कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो पहले कोने से आधा इंच का हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। फिर ये जो लाइन हमने खींची है यहाँ तक के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ ये लाइन तक के कपड़े को फोल्ड किया और कॉर्नर से आधा इंच का अंदर को फोल्ड किया। अब इसमें सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक लेना है। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक लिया है। यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 10 इंच की ली है। आप इसको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अब ये इलास्टिक को हमें पहले जहाँ हमने सिलाई लगाई है ना, यहाँ पर हम इस तरह से मिला के रखेंगे और फिर जहाँ पर भी इलास्टिक आया है वहाँ पे चौक से निशान लगा लेंगे। अब इस लाइन को सीधी करते हुए यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। देखिए सिलाई लगाने से पहले मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब हमें इलास्टिक लेना है और एक पिन की मदद से इलास्टिक को, ये जो हमने अभी सिलाई लगाई, नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे इलास्टिक को डालना है। तो नीचे वाले हिस्से पे इस तरह से मैंने इलास्टिक अंदर को डाला। अब एक कोने की तरफ से हमें इलास्टिक को पहले कोने पे लगाना है कपड़े के और फिर यहाँ पर सिलाई लगा के इसको लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब इलास्टिक को हमें दूसरी तरफ से बाहर को निकाल लेना है। तो ये दूसरी तरफ से बाहर निकालने के बाद इस कोने पे भी हमें इलास्टिक को यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करना है और फिर यहाँ पर भी सिलाई लगा के इसको लॉक कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे इलास्टिक को हमें खींच लेना है। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो एक तरफ मैंने बना ली है, ये देखिए इलास्टिक लगा के। सेम ऐसे ही दूसरी साइड के भी बना लेना है। तो दूसरा पार्ट भी मैंने सेम इसी तरह से इलास्टिक लगा के बना लिया है। अब हमें एक कपड़े का टुकड़ा लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच की ली है और लंबाई 4 इंच की ली है। सेम इस तरह से दो पार्ट्स हमें लेने हैं। एक को मैं हटा दे रही हूँ। अब देखिए ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड ऊपर को लेनी है। अब रॉन्ग साइड की ओर को हमें कपड़ा सेंटर से फोल्ड करना है और इसका सेंटर को मार्क कर लेना है। इस तरह से फोल्ड किया देखिए। अब जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ तक हमें एक तरफ से कपड़ा ऐसे फोल्ड करेंगे और प्रेस से दबा लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड को भी सेंटर पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार सेंटर से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए हमें इस तरह से इस पार्ट को बनाना है। सेम ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी बना लेंगे। अब इसको बनाने के बाद हमें एक कपड़े का टुकड़ा और लेना है। तो ये मैंने बड़ा कपड़े का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई 14.5 इंच की है और लंबाई 6 इंच की है। इसके भी हमारे दो पार्ट्स होने चाहिए। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर मिला के ही हमें इसको रहने देना है। तो इस तरह से मिला के रखा। अब हमें सेंटर से बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ से हमारा फोल्डेड वाला जो कॉर्नर है और यहाँ से ओपन साइड है। अब इस तरह से हमें एक शेप बना लेना है, यू शेप, फोल्डेड वाली साइड में मिलाते हुए और सेम मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है और ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम एक पार्ट को हटा लेंगे, एक पार्ट मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो इसको देखिए उल्टी तरफ रॉन्ग साइड अंदर को करते हुए हम इसको फोल्ड कर देंगे और सीधी तरफ बाहर को होनी चाहिए। अब जो इसकी राउंड वाली साइड है ना, यहाँ पे गैदर्स डालने हैं। तो ये मैंने हाथ से इसमें टाँके लगा लिए हैं पहले और फिर धागे को खींचते हुए मैं इसमें गैदर्स यहाँ पर डाल लूँगी। गैदर्स डालने के बाद इसको हमें शोल्डर पट्टी में अटैच करना है। तो ये देखिए जो हमने अभी बनाया था यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करके, वो हमें लेना है और इसके दोनों कोनों की तरफ से लगभग 1 से 1.5 इंच, 1.5 इंच पे करीब निशान लगा लेंगे हम इस तरह से। और फिर इसके बीच वाले हिस्से पे हम यहाँ पे गैदर्स को रखेंगे। तो इसको ओपन करके यहाँ पे रखेंगे। इसके बीचों बीच पे हमारा ये कपड़ा आएगा और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जहाँ पर हमने मार्क किया था 1.25 से 1.5 इंच करीब पे, वहाँ पर तक हम पहले सीधा सिलेंगे
और फिर बीच में हम इस कपड़े को रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे सिलाई लगा दी। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बना लेना है। तो ये दोनों पार्ट्स बना लिए हैं। अब इसको हमें अपनी फ्रॉक में अटैच करना है। तो ये मैंने फ्रॉक लिए, दोनों पार्ट्स ऊपर को रॉन्ग साइड है, देखिए उल्टी तरफ है कपड़े की, और ये बीच में यहाँ पर दोनों पार्ट्स आएंगे। तो इसको कहाँ पे लगाना है, देखिए पहले इलास्टिक पे आप इस तरह से इंच टेप को रखिए, फिर सेंटर से फोल्ड कर दीजिए और निशान लगाइए। अब ये जो हमने सेंटर पे निशान लगाया, इस निशान से 2.5 इंच पे एक तरफ पे निशान लगाएंगे और सेम 2.5 इंच पे दूसरी तरफ पे भी निशान लगाएंगे। अब सेम इसी तरह से दूसरे वाली साइड पे भी पहले सेंटर पे मार्क करेंगे और फिर 2.5 इंच पे दोनों तरफ पे निशान लगा देंगे। अब हमें ये जो हमने शोल्डर पट्टी बनाई वो लेनी है और इस तरह से यहाँ पे स्कर्ट की रॉन्ग साइड पे हम यहाँ पे इसको रखेंगे मार्किंग के ऊपर, और इसको रखते हुए इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये कैसे सिलना है मैं बता देती हूँ। तो देखिए ये मार्किंग है और मार्किंग के बीचों बीच पे हम इसको रखेंगे शोल्डर पट्टी को और फिर सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी वाली तरफ पे भी जो मार्किंग हमने करी है यहाँ पर सेंटर पे हम रखेंगे और इसमें भी सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है और दोनों तरफ पे मैंने शोल्डर पट्टी जोड़ दी है। अब सेंटर से फ्रॉक को फोल्ड करेंगे और साइड में अपने फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद बॉटम को भी डबल फोल्ड कर देंगे। तो पहले मैं यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो साइड में 0.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ पे भी सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ पे सिलाई लगाने के बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको भी डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगा ली है। अब देखिए फ्रॉक की जो रेडी लेंथ है वो है 14.5 इंच की। इस तरह से आप लेंथ अपने हिसाब से बना लीजिए और उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है वो है 10 इंच की, जिसमें इलास्टिक लगा है तो ये किसी भी साइज़ को आ जाएगा। अब जो शोल्डर पट्टी है वो 3.25 से 3.5 इंच के करीब आई हुई है और जो नेक विड्थ है इसकी भी चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच की है।